गणित में कमजोर से तेज अर्थात कुछ दिनों में कमजोर से तेज बनने की स्ट्रेटेजी। गणित में कमजोर छात्र सरकारी नौकरी कैसे पाएं? देखिए, यह बकवास नहीं है, वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है। चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, गणित के दो दुनिया हैं। एक है जो गणित में तेज है उनकी दुनिया, और दूसरा है जो गणित में कमजोर है उनकी दुनिया। अब एक बात को जरा समझें। गणित में जो तेज है वही आगे चलकर शिक्षक या प्रोफेसर बनते हैं। ऐसा बहुत कम ही है कि गणित का कोई कमजोर छात्र आगे चलकर शिक्षक या प्रोफेसर बनता है। उसी तरह जो गणित में तेज होते हैं वो साधारणतः एग्जाम को क्रैक करते हैं और उनकी वो अपनी मंजिल को तय कर लेते हैं, और वो आपसे एकदम अलग हैं। तो इस बात को समझिए कि गणित में जो कमजोर हैं उनकी समस्याएं भी अलग हैं, समाधान भी एकदम अलग है। और गणित एक विस्तृत दुनिया है और शायद अनंत ही इसकी आखिरी सीमा है। लेकिन एक बात यह भी सच है कि आपकी जरूरत का जो गणित है वो बहुत छोटा है। आपको एक सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए जितना गणित जानना है वो भी एक छोटा है, और जिसमें से अधिकांश जो है 60 से 90 दिन में कवर किए जा सकते हैं। मैं इस बात को फिर से बोलता हूं कि आपकी जरूरत का गणित जो है, जिसके लिए आप बहुत ज्यादा चिंतित हैं, उसे 60 से 90 दिन में तय किया जा सकता है। लेकिन जो टीचर आपको गणित पढ़ा रहे हैं, क्या वो आपके समस्याओं से संपूर्ण रूप से अवगत है? क्योंकि मैंने अभी बोला ना, गणित के जो टीचर होते हैं वो गणित में तेज होते हैं। तो क्या उनको खबर है आपके समस्याओं का? और अगर खबर है तो आपको जो सजेशन दिया जाता है और जो शोध से पता चलता है, दोनों ही एकदम विपरीत है। जैसे आपको बोला जाता है खूब मन लगा के गणित करो, गणित या आए या नहीं आए, गणित में जान झोंक दो, बार बार प्रयत्न करो गणित करने का, जो अत्यंत महत्वपूर्ण नहीं है ये सारी चीज। तो इसका कहना है कि ये बेवजह के सजेशन और एडवाइस आपको कंफ्यूज और टेंस करते हैं। देखिए, एक कटु सत्य को समझिए। गणित के दो अलग रास्ते हैं। एक वो रास्ते जो गणित में तेज छात्रों के लिए है, और गणित का दूसरा वो रास्ता जो गणित में कमजोर हैं उनके लिए है। तो दोनों रास्ते अलग हैं, दोनों रास्ते के सिस्टम भी अलग हैं। इसके लिए हम आज का जो ये वीडियो है आपको बताएगा कि आप गणित में कमजोर क्यों हैं। सारे तथ्य उन किताबों के रेफरेंस में होगा जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता है। मजे की बात यह है कि आपको जितना मेहनत करने की आवश्यकता आपको खुद लगता है या दुनिया आपको बताता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक क्षण के लिए सोचें कि दिमाग एक क्षण के लिए भी नहीं सोचें कि दिमाग आपका कमजोर है। गणित में तेज तरार के पास एक चीज है जिसके चलते वो तेज हैं, और जिसके पास वो चीज जितना है वो उतना ही तेज है। गणित में कमजोर के पास वो चीज नहीं है, कारण जो भी रहा हो, और वो चीज 60 से 90 से 150 दिन एग्जाम के हिसाब से प्राप्त किया जा सकता है। इसी का वैज्ञानिक व्याख्या और कैसे क्या करना होगा उसका रोड मैप इसमें आपको दिया गया है। तो आप समझ रहे हैं कि अभी जो हमने इन चीजों के बताया, तो हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, गणित के दो मेजर कंपोनेंट होते हैं। एक को तो आप जानते हैं, कैलकुलेशन, जो बेसिक मैथ पर आधारित है। दूसरा है कंसेप्ट, जिसको आप ठीक से समझते नहीं हैं। अगर आप गणित में कमजोर हैं, आप एक इंजन की कल्पना कीजिए जो ये सारे नट बोल्ट से जुड़ के आपस में बने हुए होते हैं। वैसा ही गणित में मेजर कंसेप्ट और माइक्रो कंसेप्ट होता है, और जो गणित में कमजोर हैं समस्या उनका उस जगह पर होता है। जैसे फास्टेनर, स्क्रू, बोल्ट बोलते हैं, असंख्य तो होते हैं, लेकिन आप किसी अगर इंजन की कल्पना करते हैं तो ये सारे नहीं लगने वाले, इसमें से कुछ एक ही लगते हैं। उसी तरह आपके नौकरी के हिसाब से कुछ एक मेजर और माइक्रो कंसेप्ट की आपको जरूरत है। सारे कमजोरों को
आपको जिनका क्लास अच्छा लगता है, जिनकी वीडियो अच्छा लगता है, आप जब उस क्लास में होते हैं तो कम या ज्यादा गणित समझ में आ जाता है। मगर जब आप खुद करने को जाते हैं तो वो हो नहीं पाता है, आपका कलम अटक जाता है। तो यहाँ पर हम एक चीज की कल्पना करते हैं कि आप चाहे पुलिस की नौकरी दे रहे हो, आरपीएफ की देख रहे हो, रेलवे ग्रुप डी की दे रहे हो, एसएससी सीजीएल की दे रहे हो, सीएचएसएल की दे रहे हो, एमटीएस की दे रहे हो, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, एक सिंपल सा तथ्य है कि 60 से 120 दिन में काया पलट हो सकता है अगर आप गणित में कमजोर है तो 60 से 150 दिनों की, मैंने बढ़ा के बोला, गणित में कमजोर छात्र कमजोर की दुनिया से उछलकर गणित के तेज छात्रों में पहुंच सकते हैं। उस वैज्ञानिक तथ्य को जानते हैं, क्योंकि यह मैं नहीं बोल रहा हूं, यह बोला गया हुआ तथ्य है, रिसर्च में प्रमाणित तथ्य है। तो इसी को पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। ऐसा नहीं कि कमजोर छात्र अपना गणित कैसे सुधारें और कैसे दिमाग में सब कुछ सही रूप से रखें, उस पर शोध नहीं हुए, बल्कि जमकर हुए। मगर चूंकि गणित के शिक्षक, जिन्हें इन बातों का पता ही नहीं है, इन रिसर्च के बारे में पता नहीं है, गणित के कमजोरी का आकलन खुद को ध्यान में रखकर करते हैं, इस कारण इन शोधों का लाभ, इन रिसर्च का लाभ आप तक नहीं पहुंच पाता है। इस कड़ी में हम बहुत कुछ बताएंगे, जैसे दो मशहूर किताब आपके पास दुडई का पड़ा हुआ है, साथ में सफलिंग ऑफ मैथमेटिक्स, एक ऐसा शोध या रिसर्च है जिसका चर्चा आज इस वीडियो में जब करूंगा तब आपको पता चलेगा कि सत्य से दूर गलत सलाह आपको अनजाने में देकर आपके लिए कितना मुसीबत पैदा करते हैं। कुछ बातें जो गणित में तेज छात्रों के लिए उतना समस्या पैदा नहीं करते जितना कमजोरों के लिए। केवल गणित लगाना, माय डियर, आपके गणित के समस्या का हल नहीं है। इस संदर्भ में जॉर्ज पोलिया का बात संदर्भ में बिना कुछ बात किए निकल जाना अनुचित होगा। हाउ टू सॉल्व इट 1945 में लिखी गई ये किताब आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्होंने किसी भी गणित समस्या को हल करने के लिए जो स्टेप्स हैं उसके बारे में उन्होंने बताया, उन्हें समझाया है। अब जैसे एक रोटी पकाने की हम सीधी सिंपल सी बात करते हैं, तो देखिए उसकी सामग्रियां रोटी पकाने की जो चाहिए वो उचित मात्रा में होना चाहिए और उचित सीक्वेंस, इसके बगैर रोटी नहीं पक सकती है। वैसे गणित का हल नहीं हो सकता है। और ये सीक्वेंस कैसे क्या है, जैसे देखिए आप पहले आटा को गूंथते हैं, फिर रोटी को बेलते हैं, फिर तवे पे चढ़ाते हैं, तवे में उसे गर्म करते हैं और रोटी को फुलाते हैं। तो ये रोटी बनाने की प्रक्रिया में अगर आप चाहेंगे कि बिना कुछ किए रोटी का ये ले क्या कहते हैं, ये ऐसे आटा इस शेप में आए तो नहीं हो सकता है। आपको ये सारे सीक्वेंस को एक के बाद एक करना होगा। यही बात जो है, चलिए एक का हिसाब एक समझते हैं, एक कंसेप्ट को समझते हैं, उससे एहसास करते हैं। जैसे हमने बोला समय और काम का, राम किसी काम को 5 दिन में करता है, श्याम उसी काम को 8 दिन में करता है। तो पहले एक दिन का हिसाब निकालना पड़ता है। अगर राम 5 दिन में पूरा काम करता है, एक दिन में 1/5 करेगा, श्याम उसी काम को 1/8 करेगा और दोनों मिलकर 1/5 प्लस 1/8 होगा। अब देखिए यही एक का हिसाब, अगर आप समय और दूरी की बात करते हैं, ठीक है ना, टाइम एंड डिस्टेंस, तो चाल बराबर क्या होता है, 1 घंटा में तय किया गया दूरी, जैसे 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, या प्रति सेकंड में तय किया हुआ मीटर की दूरी। उसी तरह अगर रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात करते हैं, वहां भी एक का हिसाब है और इसको बोला जाता है एक भाग का हिसाब। अगर आप मिक्सचर एंड एलिगेशन की बात करते हैं, वहां भी एक भाग का हिसाब बोला गया है। प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, लाभ हानि, छूट, इसमें देखिए पहले वस्तु का क्रय मूल्य से जुड़ा हुआ ये सारी चीजें हैं जो एक का हिसाब है। फिर अगर सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज जो भी बोले, एक समय सीमा के अंदर प्राप्त किया गया ब्याज, मतलब 1 साल में प्राप्त किया हुआ ब्याज की राशि, यह भी एक का हिसाब है। अगर आप औसत की बात बोलते हैं, ये तो प्रति व्यक्ति प्रति वस्तु की बात होती है। अगर आप
पार्टनरशिप या साझेदारी की बात करते हैं, निवेश समय की प्रति इकाई का लाभ या पूंजी की हिस्सेदारी की बात करते हैं आप, अगर आप प्रतिशत की बात करते हैं तो प्रति 100 जो है उसकी बात करते हैं, अगर आप ऐकिक नियम की बात करते हैं तो पहले एक का मान निकालना पड़ता है, फिर जो दिया गया है उसका मान निकालना पड़ता है। तो कहने का मकसद क्या है? मकसद यही है कि हमने देखा कि एक ही कंसेप्ट 8 चैप्टर में लगते हैं, इसको चलकर आगे बात करेंगे। अब है कि गणित का सवाल क्या होता है, इसे जरा समझते हैं। तो देखिए, यही जो जॉर्ज पोलिया के बारे में बताया है, जिन्होंने हाउ टू सॉल्व इट 1945 में लिखा था, जिसका मैंने चर्चा किया, उन्होंने बोला कि पहले गणित के प्रॉब्लम को समझो, फिर एक तरीका बनाओ कि जिससे इस प्रॉब्लम्स के सवाल से लेकर उत्तर तक पहुंच सकते हो, फिर उस पर काम करते हो कि देखते हो कि इस तरह से आप समस्या का समाधान तक पहुंच पा रहे हो कि नहीं, फिर उलट के देखते हो कि कहीं आप गलती तो नहीं कर दिए। तो कितनी छोटी सी बात है। चलिए इसको एक बार करके हम समझते हैं। जैसे एक स्टोर एक जैकेट पर 25% की छूट देता है जिसकी मूल कीमत 1600 रुपये है। यदि रियायती मूल्य पर अतिरिक्त 10% का कर लगाया जाता है तो जैकेट कितना रुपए में मिलेगा? मैं सवाल को देखते हुए ये समझने की कोशिश कर रहा हूं आपके साथ कि इसमें शर्त क्या दिया गया है। जैसे बोला गया है इसमें कि जैकेट का मूल्य 1600 रुपये है, छूट 25% देना है, फिर उसमें टैक्स को जोड़ना है और फिर बताना है कि जैकेट कितने रुपए में मिलेगा। तो मतलब क्या हुआ? मतलब हम एक लॉजिकल सीक्वेंस की बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लॉजिकल सीक्वेंस, मतलब क्रमबद्ध करना क्या है। तो जैसे पहले हमने बोला कि 1600 रुपये का 25% कितना होता है, तो 25/100 गुने 1600 लिखा था बराबर 400 रुपया। फिर बोलता है कि ये डिस्काउंट दिया गया, मतलब 1600 से 400 रुपये डिस्काउंट पे काट दिया, तो मेरे को 1200 रुपया देना है। लेकिन बोलता है कि इसमें 10% का कर लगाना है, तो 1200 में 10% कितना होता है? 120 रुपया। तो 1200 और 120 रुपया मिलकर 1320 रुपये, यही तो पूछा गया था ना, यही इसकी लॉजिकल सीक्वेंस था। अब एक दूसरे सवाल को लेकर आते हैं। एक स्कूल में 60% छात्र लड़के हैं और कुल छात्रों की संख्या 500 है। यदि 40% लड़के खेल टीम मतलब स्पोर्ट्स टीम में हैं तो खेल टीम में कितने लड़के हैं? तो पूछा क्या गया है? शर्त क्या है? शर्त क्या है? छात्रों की संख्या 500 बोला गया है, 60% छात्र लड़के हैं बोला गया, 40% लड़के जो है स्पोर्ट्स टीम या खेल टीम में है। पूछा क्या गया है? पूछा गया टीम में कितने लड़के हैं। तो इसका लॉजिकल सीक्वेंस क्या होगा? तो देखिए, 60% 500 का पहले ये निकालना है, तो मतलब 60/100 गुना 500 बराबर 300 लिखा। फिर बोला गया है कि जो बच्चे 300 बच्चे हैं उसका 40% बच्चे जो है स्पोर्ट्स टीम में है, तो अपने 40/100 गुना 300 बराबर 120 लिखा। तो कहने का मतलब क्या है कि यही पूछा गया है और इसकी लॉजिकल सीक्वेंस है जिसे हमें करना पड़ता है। गणित इसी को कहते हैं। अब एक और शहर लेते हैं। किसी शहर का जनसंख्या हर साल 10% बढ़ती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 20,000 है, 2 साल के बाद जनसंख्या कितना होगा? तो फिर देखते हैं कि शर्त क्या है। जनसंख्या 20,000 है, 10% की दर से प्रति वर्ष बढ़ रही है। पूछा क्या गया है? 2 साल के बाद जनसंख्या क्या होगा? तो इसका लॉजिकल सीक्वेंस क्या होगा? तो पहले देखिए कि हमें 20,000 से 10% बढ़ेगी तो मतलब 2,000 बढ़ेगी, जोड़ेंगे तो 22,000, 22,000 पे 10% बढ़ेगी मतलब 2200 बढ़ेगी, 22,000 के साथ 2,200 जोड़ेंगे तो 24,200 होगा। ठीक है ना? तो कमजोर छात्र के पास क्या नहीं है? सॉरी, कमजोर छात्र के पास क्या नहीं है जो जो तेज तरार के पास है? मैंने ये बोला था ना, ये नहीं है। मतलब सवाल को पढ़ते भी एक सुस्पष्ट धारणा बनना कि शर्त क्या है, पूछा गया क्या है, और दिमाग में वो चित्र नहीं होना कि इसकी लॉजिकल सीक्वेंस क्या है, पहले क्या करेंगे बाद में क्या करेंगे। तो कमजोर छात्र यहां फंसा हुआ है, गणित में फंसा नहीं है। आप लोगों की गलत धारणा है। आपको फंसा हुआ है कि सवाल से यह निकालना कि शर्त क्या है, पूछा क्या गया है, और लॉजिकल सीक्वेंस में उसको आंसर क्या देना है, ये नहीं है आपके पास। और ये नहीं है इसलिए आपकी प्रॉब्लम है। तो इसके लिए जो है कुछ और करना है, जिस बारे में बोलता हूं। तो मैंने वही बोला है, केवल क्लास में जाना, वीडियो देखना, चाहे आप YouTube में देखें, किसी ऑनलाइन कोर्स में लेके, और
क्या कहते हैं, बेवकूफी की तो बात ही नहीं करें कि रिकॉर्डेड वीडियो की लाइव क्लास, ये सब मूर्खों की काम है। आप अगर कमजोर हैं तो आप अपने जरूरत को समझिए। तो जरूरत है कमजोर छात्र की और भी वस्तु चाहिए। जो तेज तरार को ये जरूरत नहीं है, इसे ध्यान से समझें। नहीं होता है। अगर कोई आपको चैनल बोलता है कि बहुत बड़ा चैनल, मेरे में टॉपर्स इतने निकले, अरे भाई ये बताओ कि गणित में जो जीरो थे वो कितने निकले, ये जवाब होना चाहिए। तो कमजोर छात्र को मंजिल नहीं मिलने का कारण टीचर, ऑफलाइन ऑफलाइन का ऑनलाइन का कोई चक्कर नहीं है, बल्कि जो अभी मैंने बताया, जो अकेला वीडियो पूरा नहीं कर सकता है उसकी जरूरत है। तो इस चीज को मैं एक मैजिक ऑफ सेवन से बात करता हूं, जिसमें लॉजिकल नोट्स, मिक्स्ड लर्निंग, लॉजिकल ग्लांसिंग, स्पेस्ड लर्निंग, डेली टेस्ट, डेली कोर, ये सारे के सारे जो है, और रेडी मटेरियल्स, ये जो 7 चीज है, इस 7 चीजों का जमावड़ा ही जरूरत है वीडियो के अलावा। और इसी यही जो है मैजिक ऑफ 7, वीडियो प्लस मैजिक ऑफ 7। कोई भी लड़का कितना भी कमजोर है, उसे इंटरेस्ट हो गणित में या नहीं हो, वो उस जगह तक पहुंच सकता है। तो पहले हम थोड़ा सा बात करते हैं। तो हमने जो बोला है कि लॉजिकल सीक्वेंस, यही लॉजिकल सीक्वेंस है जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, ठीक है ना। यही लॉजिकल नोट्स, दूसरे शब्दों में, जो मैंने अभी आपको दिखाया है। तो ये होना चाहिए हर गणित के साथ, हर वीडियो के साथ, क्योंकि ये धारणा को सुस्पष्ट करता है। दूसरा है एक का हिसाब। अभी हमने देखा कि ये दूसरा मैंने आपको बोला मिक्स्ड लर्निंग, और सही देखिए कि एक कंसेप्ट के ऊपर हमने आर्ट लिया, और इसने किसने बताया, द सफलिंग ऑफ मैथमेटिक्स में। हम बोलते हैं ना, आपके टीचर बोलते हैं ना, पहले एक चैप्टर खत्म करो, बाद में दूसरी चैप्टर। उससे ज्यादा तो गलत शब्द कोई हो ही नहीं सकता है, न पढ़ाने की विधि हो सकता है, क्योंकि ये जो है रिसर्च में, शोध में प्रमाणित है। उससे कहीं ज्यादा बढ़िया होता है जब एक ही कंसेप्ट जो अलग अलग आपके चैप्टर में चला जा रहा है, उसे पहले पढ़ाएं कि आपको, जो बच्चे को, उससे जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, जब अलग अलग जाते हैं तो चीजों को आप अलग अलग बांधते हैं, वो नहीं हो। तो ये काफी जरूरी है। जो दूसरा मिक्स्ड लर्निंग के बारे में बोला, और आप इस दुनिया से बेखबर हैं, आपको लगता है तो पहले संख्या पद्धति होना चाहिए, उसके बाद ये होना चाहिए, उसके बाद ये होना चाहिए। तीसरा बात करते हैं, हमने जो अभी आपको बताया, अभी तक जी बात है, वो है कि एक सवाल की प्रोसेसिंग कैसे होगा। आप सवाल देखेंगे, सवाल देखने के बाद आप उसमें देखेंगे क्या दिया गया है, क्या पूछा गया है, और आपको लॉजिकल सीक्वेंस पता है जिससे आप सवाल का हल करेंगे। लेकिन साथ में एक सवाल और भी तो है। एक सवाल की जानकारी से तो होगा नहीं आपको। अगर पुलिस की नौकरी करना चाहते हैं तो 400 सवाल, अगर कुछ और भी करना चाहते हैं तो 1200 सवाल। तो इतने सारों की सुस्पष्ट धारणा दिमाग में सेट करके कैसे रहे, वो क्या, कौन सी परिस्थिति हो, जिसका एक नाम है लॉजिकल ग्लांसिंग। आज वक्त बहुत कम हो रहा है, अब तो 18, 19, 20 मिनट हो जाएंगे, तो मैं इसको आगे चर्चा करूंगा। ये भी किसी पद्धति के ऊपर निर्भर है। दूसरा है स्पेस्ड लर्निंग, ठीक है ना, एविंगॉस वॉक के ऊपर ये है, काफी चर्चित है। इसे हम कैसे इसे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना, जिसको हमने स्पेस्ड लर्निंग बोला है। और जैसे मैंने बोला वीडियो प्लस मैजिक 7। अब मैजिक ऑफ 7 के बारे में आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, आप कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कुछ और भी जानना चाहते हैं तो देखिए, जैसे डेली कोड है, ये तो समझ लीजिए कि इतना इंपॉर्टेंट है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। ये डेली कोड जो है, जिसमें हर दिन आप 10 से 20 मिनट या 30 मिनट तक देते हैं, ये आपको एक इस 60 दिन के अंदर में एक तेज तरार लड़के के सक्षम बना देता है। लेकिन ये वीडियो नहीं है। तो इसके लिए समझना होगा कि इन चीजों के बगैर होता नहीं है। और ये चीज, अगर मुझे YouTube में व्यूअर्स चाहिए, ठीक है ना, मैं हूं या कोई भी हो,
मैं कैसे दूं आपको? ये किसी क्लासरूम की बात होती है। तो हम जो ये कहना चाहते हैं, अभी जैसे हमने वीडियो यहां पे समाप्त नहीं हुआ, मेरे को बहुत सारे बातों को कहना है, आपको आपको भी बहुत सारे बातों को जानना है। कमेंट्स करके कि जैसे जैसे पूछते रहेंगे वैसे वैसे मैं वीडियो बना के देता रहूंगा। लेकिन एक चीज समझिए, इस दो मैंने बताया था, दो रास्ते होते हैं गणित में। एक तेज तरार के लिए जो एक वीडियो सफिशिएंट है, एक क्लास सफिशिएंट है। लेकिन अगर कोई कमजोर है, उसे मैजिक ऑफ 7 चाहिए होता है वीडियो के साथ साथ। यही सत्य है, इसे आप कृपया याद रखें। आपने समय दिया, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि आपका वक्त सुखद हो।